हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया हेयर और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें पहले हम करंट एनर्जीज देख लेते हैं पर्सन की, उसके बाद में उसका नेक्स्ट एक्शन जानने की कोशिश करेंगे। सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या है पर्सन की करंट एनर्जी इज टुवर्ड्स यू। वाओ। अच्छा, मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपकी कॉल्स और मैसेजेस का वेट कर रहा है। अगर आप ऑलरेडी उससे इन टच हो तो मुझे लगता है कि उसको अच्छा लगता है जब उसको आप कॉल करते हो, उसको मैसेज करते हो। वो डेफिनेटली आप में इंटरेस्टेड है, आपसे बात करता है, बात करना चाहता है। उसका दिल करता है कि और बात हो। ईमेल करो, कॉल करो, मैसेज करो। मुझे लगता है कि टू बी ऑनेस्ट आपका पर्सन रिसीविंग एंड पे रहना चाहता है। इट सीम्स लाइक दे आर इंटरेस्टेड टू बी ऑन द रिसीविंग साइड। शायद वो इतना ज़्यादा आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते होंगे और शायद ये एक चीज़ है जो कि आपको शायद बॉदर करती होगी। बट एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन जो भी है जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रहे हो, इस पर्सन को फियर ऑफ इंटीमेसी है। इसलिए वो शायद जितना उनका दिल करता है कि वो आपसे बात करें उतनी वो बात आपसे नहीं करते, कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड बैक कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन इंटेंस है बट एट द सेम टाइम इंटेंसिटी से भागते भी हैं। जैसे आपके दिल में फीलिंग्स हैं जो वो बहुत स्ट्रांग है। जैसे हो सकता है आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा उसका उसका एक हर इमोशन जो है बहुत इंटेंस है आपके पर्सन का। बट एट द सेम टाइम उसको इंटेंसिटी से डर लगता है, इंटीमेसी से डर लगता है, अटैच होने से डर लगता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रही हो सकती हैं। उसका जो फियर ऑफ द गेटिंग क्लोज टू समवन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पर। तो लेट्स सी कि फर्दर क्या जान सकते हैं हम आपके पार्टनर के बारे में, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि पर्सन चाहता तो है कि बात करे लेकिन हमेशा रिसीविंग एंड पे रहना चाहता है। सो क्या ये पर्सन जो अभी भाग रहा है कमिटमेंट से, मैरिज से, एंगेजमेंट से, कहीं ना कहीं हर उस चीज़ से जिसमें उसको लगता है कि ज़्यादा अटैच ना हो जाए, तो क्या ये पर्सन कभी एक्शन लेगा, क्या ये पर्सन कभी बदलेगा, क्या ये पर्सन के दिल में आपके लिए उस तरह की फीलिंग्स होंगी जहाँ पर ये स्टैंड लेना चाहेगा। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन जो है हो सकता है कि दे आर बैडली हार्ट ब्रोकन एज वेल। पास्ट में कुछ चीज़ें हुई हो सकती हैं जिसकी वजह से दे फील लाइक उनको फिर से ब्रेकअप नहीं करना, उनको फिर से किसी के साथ अटैच होकर हाई एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी। तो विच कुड बी द रीज़न जिसकी वजह से वो आपके साथ उस तरह से नहीं हो पाते हैं जैसा कि उनका दिल करता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को फियरफुल होने की वजह से होल्ड बैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका रिश्ता थोड़ा इन्फ्लुएंस हो रहा हो सकता है। बट सी कि क्या वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, और अगर लेंगे तो क्या एक्शन लेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। क्या वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। लेट्स फाइंड आउट। वाओ, rings. This is amazing. Number two. Two is a number of commitment, duality. Um, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो आपके साथ जो अपना रिश्ता है उसको स्ट्रेंथन अप करना चाहेंगे, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे, आपका जो कनेक्शन है उसमें अपने आप को फुली इन्वेस्ट करना चाहेंगे। बट अभी मुझे लगता है कि थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस कनेक्शन में अपना फ्यूचर देख पा रहे हैं। उनका जो भी फियर्स हैं पास्ट की वजह से, जिस वजह से भी उनका हार्ट ब्रेक हुआ पहले, जिस वजह से भी वो हर्ट हुए पहले, तो उस चीज़ से वो भागना चाहते हैं करंटली। लेकिन एट द सेम टाइम उनके इमोशंस आपको लेकर इंटेंसिफाई होते चले जाएंगे और उनका कहीं ना कहीं जो आपके साथ जो बॉन्ड है उसमें उनको फील आने लगेगा कि यू कुड बी द लाइफ पार्टनर। तो मुझे लगता है कि वो एक्शन जो है वो उसकी बेस पे लिया जाएगा आपके पार्टनर के एंड से, जहाँ पर वो आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आपके साथ जो उनका कनेक्शन है ना, वो उनको कनेक्शन कहीं और मिला नहीं है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यू आर लाइक माइंडेड विद दैम। आपका नेचर उनका नेचर मैच करता है, कंपैटिबिलिटी उनको दिखती है, टेलीपैथी उनको इस कनेक्शन में दिखती है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, जो कि शायद उन्होंने कभी किसी और के साथ फील नहीं किया। इसलिए मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली इस कनेक्शन को एग्रीमेंट के साथ आगे लेकर जाना चाहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहेंगे, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कमिटमेंट देना चाहेंगे जिससे रिश्ता पक्का हो जाए, ताकि टूटने के चांस ना हो, ताकि हार्ट ब्रेक होने के चांस ना हो,
आपके पर्सन को ये बहुत ज़्यादा फियर है कि कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ ख़राब ना हो जाए, जिसकी वजह से करंटली तो वो जितना बात करना चाह रहे हैं उतना बात नहीं कर पाते हैं, बट करना चाहते हैं और ज़्यादा बात करना चाहते हैं और ज़्यादा आपको जानना चाहते हैं, आपके साथ अटैच होना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम करंटली मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल वो थोड़ा अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, बट उनका नेक्स्ट एक्शन डेफिनेटली आपकी तरफ यही होगा कि वो आपसे शादी की, कमिटमेंट की बात करेंगे और रिश्ते को आगे लेके जाने की बात करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि यू कुड बी देयर सोलमेट। तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव एक फीलिंग जो है वो उस फीलिंग स्टेट के साथ चल रहे हैं इस कनेक्शन में। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आप बहुत जल्द देखोगे, आप में से कुछ लोगों के लिए 2 महीने फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अगर आपकी शादी की एज नहीं है तो 2 साल लग सकते हैं, पर अगर आपकी शादी की एज है, आप उस एज में हो जहाँ पर आप दोनों रेडी हो टू गेट मैरिड या आप रेडी हो टू गेट मैरिड, मुझे लगता है कि आने वाले 2 हफ्ते नहीं, सॉरी 2 महीने, बट सिंस आई सेड 2 हफ्ते, हो सकता है कुछ लोगों के लिए 2 हफ्तों में भी कुछ पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिले, जहाँ पर पर्सन जो है इस रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने के लिए रेडी हो जाए। तो कहीं ना कुछ चीज़ के ऊपर वो डेफिनेटली एग्री करेगा टू मेक दिस रिलेशनशिप ऑफिशियल, और उसके बाद आपकी कमिटमेंट और एंगेजमेंट और शादी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के एंड से एटलीस्ट वो बहुत ज़्यादा गिव इन करने वाला है इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, उसके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं उसके आपके लिए, क्या कहना चाहता है, क्या है उसके दिल में जो आपसे कहना चाहता है, क्या मैसेज है उसका आपके लिए। माई लव फॉर यू इज़ ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एंड डीपर। सो आपका पर्सन कहना चाहता है आपसे कि उसका प्यार आपके लिए जो है वो ग्रो कर रहा है, वो रोज़ स्ट्रॉन्ग हो रहा है, रोज़ डीप हो रहा है, और उसके लिए अपनी फीलिंग्स को इंटेंसिफाई होते देखना बहुत ही एक मुश्किल चीज़ है, क्योंकि दे हैव बीन हर्ट इन द पास्ट, वो फिर से हर्ट नहीं होना चाहते, लेकिन इट्स हैपनिंग। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी चाह रहे हैं बट नहीं हो पा रहा है उनसे। आई वॉन्ट अस टू बी बैक टुगेदर। आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो और उसकी सिनारियो में ये रीडिंग देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन भागने से थक जाएंगे और वो वापस आपके पास आना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप दोनों इस कनेक्शन को और चीज़ों को आगे लेके जाओ। अगर आप राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट में हो तो मुझे लग रहा है कि पर्सन आपका वेट कर रहा हो सकता है, आपके कॉल का, आपके मैसेज का, आपके ईमेल का, आपसे बात करने का, आपके अनब्लॉक करने का। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि करंटली भी आपके पर्सन को स्टिल थोड़े फियर्स हैं। अगर आपसे वो भाग रहा है राइट नाउ, लेट देम बी। वो जब रेडी होंगे तो वो खुद आपके पास एक्शन लेकर आएंगे। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन चाहता है कि आप दोनों साथ रहो, एक दूसरे के पास रहो, और एक दूसरे के साथ ये जो कनेक्शन है उसको ऑफिशियल कर दो, लोगों को बता दो कि आप दोनों शादी करने वाले हो, या आप दोनों का एक पैचअप हो चुका है, अगर ब्रेकअप चल रहा है, या आप लोगों का एग्रीमेंट हो चुका है कि यू आर गेटिंग मैरिड, एक डेट फिक्स हो गई है, शादी फिक्स हो गई है। आई डोंट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो अपनी लाइफ आपके बगैर इमेजिन कर भी नहीं सकते हैं। ये सब चल रहा है आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।